यहाँ पे रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर की थी 4 ऐसी बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए लाइफ के अंदर एक बार तो, और ये वाली बुक उनमें से ही एक है। सो पढ़ लेना। ज़्यादा बात करूँ उससे पहले, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो, बिकॉज अब ये बुक के अंदर जो ज्ञान है वो आपको किसी भी और बुक के अंदर नहीं मिलेगा, गूगल पे नहीं मिलेगा या फिर किसी भी और जगह पर नहीं मिलेगा। बिकॉज अब नवल रविकांत के थॉट्स इस बुक के अंदर ऑथर ने बताया है, लाइक काफ़ी सिंपल भाषा के अंदर। सो पढ़ लेना। अगर पढ़ना पसंद नहीं है तो ऑडियो बुक सुन लेना। अगर ऑडियो बुक बाय नहीं करनी है तो आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को bookstock.com को। वहाँ पर मैंने इस बुक की समरी बताई थी इन डेप्थ के अंदर, मैंने लिखी है खुद से। सो वो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको बुक बाय नहीं करनी थी तो। बट अभी बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में, मैंने क्या सीखा, आप क्या सीखोगे, या फिर क्या क्या है इस बुक के अंदर, वो सब कुछ। सो लेट्स बिगिन दिस वन, शैल वी। यहाँ पे वेल्थी बनना या फिर रिच बनना, उनमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। बिकॉज अब जब आप रिच बनते हो तो आपके पास दूसरा कोई भी सोर्स नहीं रहता है पैसे कमाने का या फिर धन कमाने का। मान लो कि यार कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब करते रहेंगे तब तक आपके पास पैसा आता जाएगा। जब जॉब छोड़ दी तो पैसा नहीं आएगा, आपके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं रहेगा पैसे बनाने का। बट जब आप वेल्थी रहते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे इनकम सोर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बात करूँ तो मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यूट्यूब के अंदर वीडियो बनाता हूँ तो उसके थ्रू कुछ पैसे मिलते हैं। मेरे पास वेबसाइट है तो उसके थ्रू कुछ पैसे मिलते हैं, एड्स के पैसे मिलते हैं, एफिलेट के पैसे मिलते हैं, ब्रांड डील्स के पैसे मिलते हैं, मेरे कुछ कोर्स है वहाँ से मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट किया तो वहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं, स्टॉक मार्केट से कुछ पैसे मिलते हैं, म्यूचुअल फंड से कुछ पैसे मिलते हैं। सो काफ़ी सारे जो इनकम सोर्स मैंने बनाए उसके थ्रू मुझे पैसे मिलते रहेंगे। अगर कोई भी एक इनकम सोर्स ऐसे ठप पड़ गया तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। काफ़ी सारे इनकम सोर्स हैं जहाँ से मुझे पैसे मिलते रहेंगे। और रिच का मतलब क्या होता है, एक ही इनकम सोर्स है और वहीं पे आप डिपेंडेंट रहते हो। सो अगर आपके पास 1 करोड़ भी आ गए, 2 करोड़ भी आ गए तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। वो 1 करोड़ के 2 करोड़ नहीं होंगे आने वाले टाइम के अंदर, इन्फ्लेशन की वजह से वो कम होते रहेंगे होते रहेंगे। और यहाँ पे वेल्थ का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया कि काफ़ी सारे इनकम सोर्स हैं, कोई भी एक इनकम सोर्स पे आप डिपेंडेंट नहीं हो। अगर एक चला गया काफ़ी सारे दूसरे हैं वहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। बट रिच के अंदर एक ही है, अगर वो डूब गया तो आप क्या ही करोगे। सो ऑथर आपको इस बुक के अंदर यही बोलते हैं कि इनकम सोर्स बनाओ, किसी भी एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट ना रहो। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के अंदर से कुछ पैसे निकालो और इन्वेस्ट करना सीखो। अगर इन्वेस्ट नहीं करना है तो कुछ दूसरी जगह पर डालो, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करो या फिर किसी और स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड के अंदर डालो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर डालो, म्यूचुअल फंड के अंदर डालो या फिर किसी भी और जगह पर डालो। बट एफडी ना करो। वही ऑथर इस बुक के अंदर बात करते हैं, यानी कि डिफरेंस बताते हैं वेल्थी बनने का और रिच बनने का, जो आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। और मुझे ये पता था बट मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला नवल रविकांत से इस बुक के अंदर, बिकॉज उनके थॉट्स थे और उनके थॉट्स से मुझे काफ़ी कुछ नया यहाँ पे सीखने को मिला है पैसे के बारे में। सो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ नया डिस्कवर करेंगे पैसे के बारे में, वेल्थ के बारे में, कैसे कमाना है, कहाँ से कमाना है, वो सब कुछ इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। सो पढ़नी चाहिए एक बार लाइफ के अंदर अगर आपको इसको कमाना है तो। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे कि यार मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ घर पे बैठे बैठे या फिर कसरत करते करते, घूमते घूमते या फिर सोते सोते। और उसका काफ़ी एक सिंपल आंसर है, गूगल पे सर्च करो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन या फिर हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम होम, या फिर काफ़ी सारे तरीके हैं जो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। बट मेरे कुछ बताता हूँ जो मैं अभी यूज़ करता हूँ घर पे बैठे बैठे पैसे कमाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ्रीलांसर हूँ। सो अगर कोई भी कंपनी मुझे अप्रोच करती है कुछ आर्टिकल्स लिखने के लिए या फिर कुछ लिखने के लिए, सो मैं उसको लिख के दे देता हूँ और उसके बदले मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं। मुझे कंपनी कैसे हायर करती है, मेरी वेबसाइट्स हैं और वहाँ पे वो मेरा वर्क देखती है, उनको पसंद आता है तो वो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करती हैं और उसके थ्रू मैं कुछ पैसे कमाता हूँ। सो वो हो गया राइटिंग की जॉब, यानी कि फ्रीलांसर, यानी कि किसी और के लिए काम करना। नाउ मेरी 3 वेबसाइट्स हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक लॉन्च की है bookstock.com। वहाँ से मैंने कुछ अभी पैसा कमाना ही है बिकॉज वो नई नई है और मेरा मोटिव नहीं है उस वेबसाइट से पैसे कमाने का। बट एक दिन ऐसा आएगा जब वहाँ से भी कुछ पैसे मिलेंगे। बट अभी मेरा कुछ फोकस नहीं है वहाँ से कि मैं वेबसाइट को मोनेटाइज करूँ।
सो वो भी है। और दूसरी वेबसाइट है topbasedinindia.com, वहाँ पर एफिलेट वेबसाइट है, सो वहाँ पे कुछ मिल जाता है पैसा अमेजोन कमीशन का या फिर दूसरी कुछ वेबसाइट्स का कमीशन का, सो वो भी है। और मोबाइल ड्रॉप की बात करूँ तो वो मेरा एक हैवी इनकम सोर्स है। काफ़ी सारे तरीके हैं वहाँ से मैं पैसे कमाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्रांड डील्स आ जाती हैं, एफिलेट आ जाता है, एड्स आ जाती हैं और प्लेसमेंट आ जाता है। काफ़ी सारे तरीके हैं जो मैंने वहाँ पे इंटीग्रेट किए हैं बिकॉज ऑफ वो काफ़ी पुरानी वेबसाइट है। सो मैंने काम करके रखा है वहाँ पर, सो मुझे बहुत ही काम करना नहीं पड़ता है अभी की बात करें उस वेबसाइट पे। सो आपको पता चल गया कैसे कमाना है। अगर मैं सम अप करूँ एकदम सिंपल भाषा के अंदर तो एफिलिएट मार्केटिंग है, गूगल एडसेंस है, या फिर काफ़ी सारी दूसरी कंपनियां हैं जो एड्स प्रोवाइड करती है, वहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं। ब्रांड डील्स है, बट वो कब मिलेगी जब आपका एक नाम बच जाएगा, फिर आपका काम बोलेगा, आप नहीं बोलेगे, सो ब्रांड डील्स आ जाती हैं। या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोडिंग आती है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, अगर आपको राइटिंग आती है, तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, यानी कि fiverr.com पे जा सकते हैं, या फिर दूसरी कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यार मुझे क्या क्या आता है, और कोई कंपनी आपको अप्रोच करती है तो वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। और पांचवा सबको पता है, इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे करना है, म्यूचुअल फंड है, क्रिप्टो करेंसी है, स्टॉक मार्केट है, या फिर दूसरे कुछ तरीके हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बाद पैसे कमा सकते हैं। और एड ऑन की बात करो तो यूट्यूब है, बट यूट्यूब से मैं ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता हूँ पैसे कमाने का। मन होता है तो वीडियो बनाते हैं, नहीं होता है तो नहीं बनाते हैं। सो यहाँ पर हम दूसरा कुछ करते नहीं हैं। सो यस, यही कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। बट ध्यान में रखना, पहले दिन से ही आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको कुछ टाइम के लिए काम करना पड़ेगा। वो हो सकता है 6 महीने, 1 साल या फिर 2 साल भी। पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस रखा तो 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपके बैंक के अंदर पैसे आते जाएंगे, आते जाएंगे। अगर आप काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसे आते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड को बिल्ड करना पड़ेगा, और वो कैसे करना है वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब के अंदर कुछ वीडियो देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे जा सकते हैं, काफ़ी सारे कोर्स है वो ले सकते हैं, और उसके बाद काम करना शुरू कर सकते हैं। सो तरीके काफ़ी सारे हैं, सिर्फ स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। स्टार्ट कब करना है? अभी का अभी करना है, वेट नहीं करना है कल का या फिर परसों का, फिर 1 महीने के बाद करूँगा, 2 महीने के बाद करूँगा, 1 साल के बाद करूँगा, ऐसा नहीं करना है। अभी कभी करना है। कैसे करना है वो खुद से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑथर ने बुक्स के बारे में भी बात की है, यानी कि बुक्स पढ़ना सीखो, और हर एक इंसान को बुक्स पढ़ना चाहिए। बट ध्यान में रखना, अगर आप बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बोरिंग बुक नहीं है। मान लो कि यार एक ऐसी बुक है जो आपने पढ़ना शुरू किया, 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 3 पेज पढ़ा, 4 पेज पढ़ा, एक चैप्टर भी पढ़ डाला, और उसके बाद आपको लगता है कि यार ये बोरिंग बुक है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो क्या करना है, आपको बुक को साइड में रखना है और उस बुक की तरफ आपको देखना नहीं है। आप दूसरी कोई भी बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपने ये बुक पूरी कर दी और आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगी, आपको बोरिंग लगी ना, तो आप दूसरी बुक पढ़ने नहीं जाएंगे, या फिर आपको मज़ा नहीं आएगा दूसरी बुक पढ़ने के लिए। आपको ऐसा ही लगेगा कि यार अगर मैंने दूसरी बुक पढ़ी और वो भी अच्छी नहीं हुई तो क्या करूँगा। सो ऐसा हो सकता है। सो ऑथर आपको यही बोलते हैं कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं और अगर वो बुक आपको पसंद नहीं आती है तो उसको आप साइड में रख सकते हैं और दूसरी कोई भी बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सो वो ऑथर ने इस बुक के अंदर आपको बताया है। सो वो भी आप कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड चैप्टर है बुक्स के बारे में, सो वो भी आप इस बुक के अंदर पढ़ सकते हैं। बट ओवरऑल वो चैप्टर का मैंने बता दिया। अगर बुक पसंद नहीं आती तो साइड में रख लेना, दूसरी कोई भी बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और बुक्स कौन से रेकमेंड की हैं? हिस्टोरिकल बुक रेकमेंड की हैं, कुछ साइकोलॉजी की बुक हैं, कुछ फिलोसॉफिकल बुक हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, जो यहाँ पे ऑथर ने इस बुक के अंदर आपको बताया है पढ़ने के बारे में। नाउ यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो के अंदर बात की है, और वो होगा चॉइस। हर एक इंसान के पास होती है अपनी एक चॉइस कि मुझे अभी कसरत करनी है, नहीं करनी है, बुक पढ़नी है, बुक नहीं पढ़नी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, नहीं करना है, अभी खड़ा होना है, नहीं होना है, अभी पानी पीने जाना है, पानी पीने नहीं जाना है, यानी कि चॉइस होती है। सो चॉइस को डिसाइड कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि मुझे डेली कसरत करनी है, वो चॉइस है, करनी है नहीं करनी है, वो चॉइस को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या करनी है नहीं करनी है। और वही ऑथर इस बुक के अंदर बात करते हैं, यानी कि अगर आपको खुश होना है नहीं होना है वो चॉइस है, अगर आपको अमीर बनना है नहीं बनना है वो चॉइस है, अगर आपको हेल्थी बनना है नहीं बनना है वो चॉइस है।
तो चॉइसेस काफ़ी सारी हैं, बट उसके अंदर से आपको सही चॉइसेस को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, कसरत करनी ही पड़ेगी, बुक पढ़नी है। अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आपको हेल्थी बनना है तो ऑफकोर्स कसरत करनी ही पड़ेगी। अगर आपको भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको रिच बनना है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। और अगर आपको जॉब करनी है तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना ही पड़ेगा। सो चॉइस काफ़ी सारी हैं, सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा कि यार कौन सी चॉइस मेरी लाइफ को आसान बना सकती हैं। सो वही बात करते हैं ऑथर इस बुक के अंदर, चॉइसेस के बारे में और सिलेक्शन के बारे में। नाउ यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको पता होगा क्या बात करने वाले हैं, प्रोसेस के बारे में। बिकॉज मैंने काफ़ी सारी बात करके रखी है पहले से ही कि प्रोसेस पे ध्यान देना है, ना कि रिजल्ट पे। रिजल्ट एक ना एक दिन आपको मिल ही जाएगा अगर आपने प्रोसेस सही तरीके से की तो। अगर प्रोसेस ऐसे 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 रही ना तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं आएगा, बट प्रोसेस ऐसे स्ट्रेट रही ना तो रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल ही जाएगा लाइफ के अंदर। सो ऑथर यही बात करते हैं कि फोकस ऑन अ प्रोसेस, ना कि रिजल्ट पे। रिजल्ट के बारे में सोचेंगे ना तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। बिकॉज अब आप सोचेंगे कि यार मैं इस ईयर के एंड तक मैं 10 लाख कमा ही लूँगा, कमा ही लूँगा, कमा ही लूँगा। रोज़ सोचेंगे मैं कमा ही लूँगा, कमा ही लूँगा, बट आप काम ही नहीं करोगे तो कैसे कमाओगे 10 लाख? प्रोसेस सही तरीके से की, काम सही तरीके से किया तो एट द एंड साल के अंदर आपको मिल जाएंगे 10 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट के अंदर, अगर आपने प्रोसेस के अंदर सही तरीके से फोकस किया तो। और वही बात करते हैं नवल रविकांत इस बुक के अंदर। सो जान सकते हैं इन डेप्थ के अंदर। अगर जानना है तो आप, मैंने आर्टिकल्स दिए हैं मेरी वेबसाइट के, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन बताया है आपको कि कैसे कमाने हैं पैसे और सब कुछ, जो आप को पता चल जाएगा वेबसाइट के अंदर। नाउ यहाँ पे ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोटिस किए हैं इस बुक के अंदर, या फिर मैंने कुछ सीखा है इस बुक के अंदर से जो मैंने यहाँ पे बात की आपके सामने। बट इस बुक को मैं सम अप करूँ या फिर समरी बताऊँ तो ऑथर आपको क्या बोलना चाहते हैं कि रिच मत बनो, वेल्थी बनो। वेल्थी कैसे बनना है मैंने आपको बता दिया। काफ़ी सारे इनकम सोर्स आप बनाओ और उसके अंदर से आपको पैसे मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे। अगर आप काम नहीं भी करोगे तो पैसे आपको मिलते जाएंगे हर मंथ या फिर डेली भी, या फिर हर मिनट भी, या फिर हर सेकेंड भी। तो रिच मत बनो, वेल्थी बनो, फोकस ऑन हेल्थ। हेल्थ अच्छी होगी तो आप लाइफ के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बुक पढ़ना सीखो, कैसे पढ़नी है मैंने बता ही दिया। और प्रोसेस पे ध्यान दो, ना कि रिजल्ट पे। प्रोसेस सही हुई तो रिजल्ट अच्छा मिल ही जाएगा। और लाइफ के अंदर कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है काम नहीं करने के लिए। अगर आपको कसरत करनी है तो आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि यार मैं सुबह नहीं करता हूँ, शाम को करता हूँ, शाम को नहीं करता हूँ, मैं कल सुबह करूँगा, कल सुबह नहीं करता हूँ, मैं शाम को करता हूँ। ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं देने हैं। काम करने हैं, अभी के अभी कर डालो। कसरत करनी है, अभी के अभी कर डालो। टाइम सबके पास है, आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो एक्सक्यूज़ कभी भी नहीं देना है लाइफ के अंदर। अगर आपने अभी एक्सक्यूज़ दिया तो आप कल भी दोगे, परसों भी दोगे, एक महीने के बाद भी दोगे। सो एक्सक्यूज़ नहीं देना है लाइफ के अंदर। और ये थी कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे मार्क किए थे और मैंने सीखे हैं इस बुक को पढ़ने के बाद, जो आप भी सीखोगे जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तभी। सो यस, इस बुक के बारे में आपको यही बोलूँगा कि यार अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना यार। आई मीन ज्ञान का भंडारा है, और अगर आपने भंडारे में से अच्छा ज्ञान ऐसे चुन चुन के निकाला तो मेरे हिसाब से आप काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट आप अपनी लाइफ के अंदर नोटिस करोगे। और मेरे हिसाब से ये आपकी लास्ट बुक हो सकती है सेल्फ हेल्प की। आपको दूसरी कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इस बुक को पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ नया डिस्कवर करेंगे यार आप अपने बारे में। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो, हाईली रिकमेंडेड बाय मी। एंड लाइक पढ़ लेना, दूसरा क्या ही बोलूँ, मैं आपको बोल ही सकता हूँ। चॉइस आपकी रहती है, पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। एंड स्टिल मैंने आर्टिकल्स प्रोवाइड किए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर bookstore.com के। सो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस बुक की समरी। मैंने इन डेप्थ के अंदर आपको समझाया है इस बुक के बारे में, या फिर जो भी इस बुक के अंदर है वो वहाँ पे मिल जाएगा। सो बुक को नहीं पढ़ना है तो आर्टिकल पढ़ लेना, कुछ आइडिया हो जाएगा ये बुक आपको क्या बोलना चाहती है। सो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा मैं क्या ही बोलूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस एज ऑलवेज। एंड मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे।